Hello students, how are you all? I hope you all are good. So we will do class 9th math chapter 2 polynomial. और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ बेटा, अगर आज तक आपको ये चैप्टर नहीं समझ आया है, इस वीडियो को देखने के बाद यू विल बी एबल टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन. तो आपको एक काम करना है, आपको जो भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, कि मैम दिस एक्सरसाइज एंड दिस क्वेश्चन, सो आई विल अपलोड that solution also, as well as exercise 2.1, 2.2, 2.3 and 2.4. That is first part 2.4 we have done, and in this exercise we will do next part of exercise 2.4. तो 2.4 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके थे, इसमें हमने फैक्टर थ्योरम का यूज किया था. ठीक है, एक बार फिर से हम उसे रिकॉल करेंगे डेफिनेटली, बट आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से. लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपको गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के. आप के की वैल्यू फाइंड करो, जबकि x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है. ठीक है, तो अगर x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, फैक्टर थ्योरम, है ना. अगर x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है, हम x माइनस 1 को 0 रखें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. और इस केस में हम क्या फाइंड करेंगे, p1 फाइंड करेंगे. और p1 क्या होना चाहिए, अगर x minus 1 px का factor, then by factor theorem p1 equal to 0. We will use this concept in question number 3 and solve all the parts. मैं आपके लिए चारों पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगी. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है then you can comment. तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट. तो हमने यहाँ पे लिया px की वैल्यू जो है, जो भी गिवन है हमें x minus 1 फैक्टर है px का, तो x minus 1 को 0 के इक्वल लिया, then x equal to 1. Now we can say that, ठीक है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी थी. वी कैन से दैट कि बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, है ना, बाय फैक्टर थ्योरम वी कैन से दैट कि p1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये गिवन है बेटा कि x माइनस 1 किसका फैक्टर है, px का फैक्टर है. तो p1 इक्वल टू 0 अगर है तो क्या हम यहाँ पे p1 फाइंड कर सकते हैं. p1 इक्वल टू क्या होगा, इस x की जगह पे 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर प्लस दिस x is replaced by 1 but k will remain as it is. So from here we get ki p1, okay, this is equal to 1 plus 1 plus k, that is 2 plus k, है ना, 2 plus k. अब क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हमें कहती है कि p1 0 के इक्वल होना चाहिए, सेकेंड इक्वेशन हमें कहती है कि p1 2 plus k के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, हम क्या लेंगे, 2 plus k इक्वल टू 0. हम यहाँ लेंगे 2 plus k इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज k की वैल्यू क्या होगी, ये 2 जो है, ये 2 क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, इस साइड जाएगा, तो इसकी वैल्यू विल बी 0 minus 2, दैट इज इक्वल टू -2. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, -2. ठीक है, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो दिस इज सेकेंड पार्ट, x minus 1 इज अगेन फैक्टर ऑफ px. सो वी कैन से दैट कि हमने क्या लिया, x minus 1 को अगेन 0 लिया, x की वैल्यू हो गई 1. सो बाय फैक्टर थ्योरम व्हाट हैपन, बाय फैक्टर थ्योरम वी कैन से दैट, by factor theorem p1 is equal to 0, क्योंकि इसका फैक्टर, तो p1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल. नाउ व्हाट नेक्स्ट वी नीड टू डू, अब हम क्या करेंगे, अब हमें जहां पर भी बेटा x है उसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल रखनी है, उसकी वैल्यू हमें 1 के इक्वल रखनी है एंड इक्वल टू 0 करना है, p1 इक्वल टू 0. सो वी कैन राइट p1 इज इक्वल टू, तो यहाँ हमने क्या किया, p1 इक्वल टू 0 हमें लेना है. देन व्हाट वी विल डू, वी हैव टू पुट x की जगह पे जो वैल्यू है वो हमने 1 पुट की,
So P1 equal to 2 into 1 square, K into 1. Okay, 1 square will be 1 only, 2 into 1 will be 2 only. So we can write 2 plus K plus root 2 equal to 0. So this implies K equal to 2 जो ट्रांसपोज होगा राइट साइड पे -2 हो जाएगा, प्लस 2 will be minus root 2. So your final answer will be minus can be taken common 2 plus root 2. So this is your final answer. Okay, let us come to the next part, third part of the question number 3. So ये है थर्ड पार्ट. हमने अगेन वही प्रोसेस करना है, x इक्वल टू 1. तो हम यहाँ लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम. बाय फैक्टर थ्योरम क्या होगा, P1 इक्वल टू 0. एंड नाउ जहां पर भी हमें x की वैल्यू 1 गिवन है, सॉरी जहां भी x गिवन है उसमें हमें वैल्यू पुट करनी है. यहाँ पे 1 पुट करेंगे, here also we have to put 1, here also we have to put 1. ठीक है, so let us see. और जो भी हमारे पास आएगा 1 पुट करने के बाद उसे इक्वल टू 0 रखना है. so how to do that? so अगर हमने x की जगह पे 1 पुट किया और P1 को 0 के इक्वल लिया, then we will get k minus root 2 plus 1 equal to 0. This implies k equal to root 2 minus 1. जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, this root 2 will become positive here. ठीक है, ट्रांसपोज करने पे. और ये जो +1 है ये इधर आके हो जाएगा -1. This +1 will become -1 here. So what will be your answer? The value of k will be root 2 minus 1. This will be your answer. ठीक है, तो अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट. नाउ अगर आपको करना है फोर्थ पार्ट, ठीक है, देख लेते हैं क्या गिवन है फोर्थ पार्ट में. ये भी बहुत सिंपल है. यहाँ पे 2 वैल्यूज 2 टाइम्स k गिवन है. so please put the value of x equal to 1 here and get the value of k. and if you are getting any problem, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए. ठीक है, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4 एंड दैट इज फैक्टोराइज. और इसे हम करने वाले हैं स्प्लिटिंग मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा 9th क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये जो है स्प्लिटिंग अगर आप सीख गए तो ये आपको हमेशा काम आने वाला है, फॉर एवर. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्प्लिटिंग का यूज हम आगे 5th क्वेश्चन में भी करेंगे. तो पहले देख लेते हैं स्प्लिटिंग होता क्या है एंड हाउ टू डू दैट. ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से फोर्थ क्वेश्चन के. अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो कौन सी टर्म्स पे देना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म. ठीक है, इसे आप कर लीजिए मल्टीप्लाई. 12 into 1 विल बी 12. अब इस 12 के आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिन फैक्टर्स को, इस साइन को देखिए, यहाँ पे कौन सा साइन है, एडिशन का साइन है. तो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिन्हें ऐड करके हमारे पास क्या आ जाए, -7. ठीक है, 12 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करके -7 आ जाए. तो 12 के ऐसे दो फैक्टर्स हैं 3 and 4. ठीक है, 3 + 4 7 हो जाएगा, बट मुझे -7 चाहिए. तो -7 के लिए मैं यहाँ क्या करूंगी, -3 and -4. ठीक है, -3 and -4. तो यहाँ पे दो चीजें आपने ध्यान देनी है कि सबसे पहले आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट आए उसके इस तरह से फैक्टर करने हैं कि अगर ये साइन प्लस है तो ऐड करके मिडिल वाली टर्म आ जाए, और अगर ये साइन माइनस है तो उसको सब्ट्रैक्ट करके मिडिल वाली टर्म आ जाए. तो यहाँ पे तो हमारे पास है पॉजिटिव साइन, यानी कि हमें ऐड करके क्या लाना है, -7 लाना है. तो 12 के ऐसे फैक्टर कौन कौन से हैं, 3 4 are 12, 3 and 4 आर द फैक्टर. और हम अगर इन दोनों को ऐड करते हैं देन वी विल गेट -7. अब देखते हैं आगे हम स्प्लिट करके कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. सो आप देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं. हम इसे लिखेंगे इक्वल टू 12x²
स्क्वायर, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, यहाँ आपको कोई चेंज नहीं करना, बट ये जो आपने लेना है -7x, इसको आप लिखेंगे -3x एंड -4x। -7x को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक है -3x और दूसरा है -4x। और आपने कैसे इन टर्म्स को चूज करना है वो भी मैंने आपको बताया है कि आपने फर्स्ट वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये साइन चेक करना है, अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो आपने प्लस करके बीच वाली टर्म लेके आनी है, और अगर यहाँ माइनस साइन है तो आपने माइनस करके बीच वाली टर्म लेके आनी है। अब आगे नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, और इन दोनों पार्ट्स में से आपने देखना है कि कौन से ऐसे एल्जेब्रिक पार्ट है या कौन से ऐसे नंबर है जो कि कॉमन आ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे कौन से पार्ट है जो कॉमन आ सकते हैं इन दोनों में से। यस, वी विल टेक 3x कॉमन। अगर 3x कॉमन आएगा तो क्या होगा, 3 4 12, इस 3 से इस 12 को डिवाइड किया, 3 4 12, तो अंदर क्या आएगा 4, और आपके पास एक x यहाँ पे है, बट हियर वी हैव x स्क्वायर, x स्क्वायर को आप x से डिवाइड कीजिए, क्या होगा आपके पास x, ठीक है, माइनस then this 3x is divided by this 3x, so obviously we will write 1 here, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रिवीजन। then next if we will check here, सेकेंड में से आपने देखा कि यहाँ पे 1 और 4 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यस वी कैन टेक 1 एंड 4 का एक कॉमन फैक्टर है, वो है 1 इटसेल्फ, तो वी विल टेक 1 कॉमन फ्रॉम हियर, और क्योंकि माइनस साइन भी कॉमन लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे 4x माइनस 1, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि ये 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 ये दोनों जगह रिपीट हुआ है, सो आई विल टेक 4x माइनस 1 कॉमन फ्रॉम हियर, एंड व्हाट लेफ्ट बिहाइंड, अब क्या बच जाएगा, अगर मैं इसे कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास बचेगा 3x and minus 1. So in the next bracket, I can write 3x and minus 1. ठीक है? So this is the first part. This is first part of question number 1. So एक बार देख लेते हैं हम second part में क्या given है. Okay. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन को समझने में, प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको किस सेक्शन में प्रॉब्लम आई है, क्या कौन सी ऐसी चीज है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी भी स्प्लिटिंग में, ओके। ये देखिए बेटा, ये हमारा सेकंड पार्ट है, एंड बिलीव मी फैक्टराइजेशन करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो एक एक स्टेप को मैं दोबारा रिपीट करूंगी, आप प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या स्टेप था हमारा, सबसे पहला स्टेप था कि हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6। सेकेंड स्टेप क्या था कि सेकेंड स्टेप में मुझे साइन चेक करना है कि साइन यहाँ पे क्या गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो यहाँ पे कौन सा साइन गिवन है, ये प्लस का साइन गिवन है, इसका मतलब मुझे इस 6 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि जिनको प्लस करके क्या आ जाए, मिडिल टर्म यानी कि 7 आ जाए, ठीक है। तो 6 के ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, 6 के ऐसे दो फैक्टर्स हैं, 6 एंड 1, और क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो है पॉजिटिव, तो मीन्स यहाँ पे मुझे लेना है +6 एंड +1। तो अब जो ये मुझे 7x गिवन है, इसे मैं लिखूंगी +6x एंड +1x, और बाकी पूरी पॉलिनोमियल यानी कि फर्स्ट टर्म विल बी सेम एंड द लास्ट टर्म विल बी सेम, ठीक है। इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे इस जो ये मेरे पास 4 अलग अलग टर्म्स आई है, इन्हें दो दो में कैटेगराइज करना है, एंड दोबारा मुझे यहाँ से कुछ कॉमन लेना है। तो इफ आई विल चेक 2x और 6x में, इस 2x और इस 6x में क्या कॉमन हो सकता है, 2 और 6 नंबर है, 2 एंड 6, तो 2 विल बी कॉमन एंड x विल बी कॉमन, ठीक है। तो वंस वी डिवाइड 2x स्क्वायर बाय 2x,
we will get x here, and if we divide this 6x by 2x तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 3. ओके, सेकंड तो बहुत इजी है, x प्लस 3 हम डायरेक्ट 1 कॉमन लेंगे एंड वी विल गेट x प्लस 3. यहां तक करने के बाद यू विल गेट कि एक जो टर्म है यहाँ पे वो कॉमन है दोनों में. ओके, कौन सी टर्म है जो दोनों में कॉमन है, x प्लस 3 is here also and it is present here also. So how we will write? We will write कि x plus 3 is common in both. So we will take x plus 3 common and what left behind? पीछे क्या बचेगा अगर मैं x plus 3 को common ले लेती हूँ, then क्या बचेगा, 2x plus 1. ठीक है, so हम क्या लिखेंगे, 2x plus 1. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में we have derived it into 2 factors. ये 2 factors हैं, एक है x plus 1 और दूसरा है 2x plus 1. दोनों कैसे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हो सकता है ये दोनों क्वेश्चन हमने कैसे किया है जहाँ पे हमें ऐड करके लाना था मिडिल टर्म को. अब नेक्स्ट में देखते हैं. अब इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में आप देखिए जरा, चेक कीजिए, यहाँ पे है माइनस का साइन. दैट मीन्स फर्स्ट क्लास टर्म को हम आप मल्टीप्लाई करें एंड देन माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके 5 लेके आना है. ठीक है, so if we multiply 6 and 6 then we get 6 6 are 36. ठीक है, 36 के ऐसे फैक्टर करें कि जिन्हें माइनस करके आ जाए +5. तो 9 4 are 36. तो वी विल टेक हियर +9 एंड -4. तो जब भी आपको सब्ट्रैक्ट करके लाना है तब दोनों नंबर्स पे ना डिफरेंट साइन होंगे. सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं हम इंटीजर्स को, जब दोनों इंटीजर्स पे डिफरेंट साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. ठीक है, तो हमें ये गाइडेंस यहाँ से मिलेगी. अगर ये साइन पॉजिटिव है मीन्स बिगर नंबर इज पॉजिटिव एंड द अदर नंबर इज नेगेटिव. so how we will write it, we will write it as 6x square plus 9x and minus 4x and minus 6. Again convert them into 2 parts, take common. इन दोनों में से कॉमन है 3x, so we will get 2x plus 3 from here and minus 2 is common from in both these terms, so 2x plus 3 will be common from here. Then we will take 2x plus 3 common and what left behind, 3x minus 2. ये सारे के सारे नेक्स्ट ये वाला और ये वाला स्टेप ये बिल्कुल सेम है, बस अपने फर्स्ट स्टेप को ध्यान रखना है. ठीक है, so we have done 3 parts of this question. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज आवर फोर्थ पार्ट. ठीक है, तो ये जो फोर्थ पार्ट है बेटा, ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट है ना. आप ये आपके लिए छोड़ा है मैंने, डू इट योरसेल्फ. ठीक है, आप अपने आप कीजिए और फिर मुझे बताइए जहाँ पे भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है. क्वेश्चन नंबर 3 and 4 वी हैव डन. ठीक है, so thanks for watching this video and this thing will whatever we have learned in this whole exercise, question number 1 2 3 4 में हमने जो भी टेक्निक्स का यूज किया है, ठीक है, वो सभी तीनों टेक्निक्स, वो सारी टेक्निक्स हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में यूज होंगी. so we will do question number 5 in the next video. Till then, thank you for watching this video. So if you like this video, subscribe this channel and share with your all your friends. अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक में तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, मैम इस चैप्टर में हमें प्रॉब्लम है या इस कॉन्सेप्ट में पर्टिकुलरली इस कॉन्सेप्ट में हमें प्रॉब्लम है. आई विल अपलोड द वीडियो सून. Thank you so much for watching. Do subscribe the channel. Don't forget it and share the video. And if you like it, so press the like button. Thank you so much for watching.